देखिए, सभी बंधुओं से मेरा ये कहना है कि आज जो देश हमारे नेता मोदी जी के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, वो बहुत गर्व की बात है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो भारत में नहीं, विदेशों में भी उनका सम्मान किया जाता है। कोई आज जब वो विदेश में जाते हैं तो दूसरे देशों के नेता भी उनसे, कोई तो उनसे उनके पैर छूता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनको अपना नेता मानता है, कोई हीरो मानता है। ऐसे पार्टी के साथ जुड़कर के काम करना और उस पार्टी का सम्मान दूसरे देशों में बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कि जब विदेशों के अंदर एक समय था, कांग्रेस के बड़े नेता जाया करते थे, पीएम लेवल के लोग, तो उनकी उस पे एयरपोर्ट पे उनकी जांच होती थी, उनके जूते कपड़े भी खोल करके जांच की जाती थी। याद है, मनमोहन सिंह जी के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन आज क्या स्थिति है कि रेड कारपेट बिछाया जाता है ना। तो आज इस स्तर के नेता हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अपना जो काम कर रही है, 5 साल का जो कांग्रेस का कुशासन है, उस कुशासन में मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सारी बात कह दी है। मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों का हमेशा ध्यान रखा, श्रमिकों का, लेबर का हमेशा ध्यान रखा और हमेशा किसानों का ध्यान रखा, युवा बच्चों का ध्यान रखा। लेकिन आपने देखा होगा, क्योंकि मैं किसान यूनियन से भी जुड़ी रहती हूँ, भाई लक्ष्मण जी यहाँ बैठे हैं, आपको ये बताएंगे कि किसानों का कार्ड बना करता था, उसका श्रमिकों का कार्ड बना करता था। उस कार्ड से हम श्रमिक लोगों की बहुत सारी योजनाएं लाते थे और उनकी मदद करते थे। वो लगभग बंद हो गए, बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी। किसानों की स्थिति है कि बहुत समय से अनुदान सही तरीके से आ नहीं रहा और आदान अनुदान राम की एक जो राशि आया करती थी किसानों की, उसको भी बंद कर दिया है। और कितने भी संकट आ जाए, ये जो कांग्रेस सरकार है कभी हमारी मदद नहीं करती। किसानों की बात तो करती है लेकिन मदद नहीं करती। अब युवाओं की जो बात करें, इन्होंने कहा था कि हम जो है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन क्या मिला क्या किसी को बेरोजगारी भत्ता? कहीं नहीं मिला। नौकरियों के नाम पर गहलोत साहब ने हमेशा लंबी नौकरियां निकाली, नौकरी जारी तो करी, विज्ञप्ति जारी करी, लेकिन हर विज्ञप्ति जाके हाई कोर्ट में अटक गई। और अगर कोई एग्जाम कराया तो उसका पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में आरपीएससी खुद शामिल हो गई। इनके मंत्री जी के घर वाले आरएएस बन जाते हैं एक ही लॉट में, एक ही गांव के 100 लोग एक बार में ही थानेदार बन जाते हैं। क्या है ये? किस तरह का घपला है ये? हमारे युवा बच्चों के साथ किस तरह की वो ये मनमानी हो रही है, किस तरह के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। बहनों के साथ तो जो किया इस सरकार ने, हर दिन 17 बलात्कार हुए इस सरकार के अंदर और सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और बाड़मेर के अंदर तो जो हुआ है वो मैं कह ही नहीं सकती। सरकारी जमीनें खत्म कर दी, सरकारी जमीनों पर सब जगह कब्जे कर लिए। एक छोटी नौकरियों का जो कागज थे वो विधायक के घर से निकला करते थे। आज गाँव इन कॉलोनियों की हालत ये है कि कहीं भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, पानी लोगों के घरों में आने लग गया है। जरा सा आदमी कहीं से भी कोई खड्डा खोदता है तो पानी हो जाता है, लोग घर छोड़ के जाने लग गए। बहुत हालत खराब है बाड़मेर की। गंदगी से सारी गलियां भरी पड़ी हैं, कचरे के ढेर भरे पड़े हैं। स्टेडियम के पास आप देखो, चारों तरफ गंदगी नजर आती है। अब अपन कर क्या सकते हैं? अपना एक ही मिशन था कि अपन सिर्फ कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसी का हमारा मिशन था। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से यहाँ से कांग्रेस सरकार को हटाएं, यहाँ के एमएलए को हटाएं और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए यहाँ पे लाना है। उसके लिए ही दीपक जी को यहाँ पर सबने टिकट दिया और जिताया। ये युवा है, ऊर्जावान है, हम सब मिलके इनको जिताए। अब एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए लोकतंत्र में सब टिकट मांगते हैं, हमने भी मांगा था और मैं तो 98 से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। मैंने 98 में भी टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। भगवान दास जी को मिला, मैंने भगवान दास जी के साथ काम किया। 2003 में मांगा, 2003 में
मेरा टिकट था, काट दिया, फिर भी मैंने पार्टी को जिताया। 2008 में मिला, मेरा नुकसान किया, ऐसी महासभाएं करा करा के मुझे हराया। 2014 में मेरा टिकट काटा, मैंने पार्टी छोड़ी, लेकिन मैंने पार्टी का कभी भी नुकसान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मैंने चुनाव लड़ा, ना पार्टी के झंडे जलाए, ना पार्टी का अपमान किया। और अब आप लोगों के बीच में पार्टी में वापस आई हूँ, तो आई हूँ जिस दिन से सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, निस्वार्थ भाव से। मैंने ये कहा था कि पार्टी से जो भी टिकट लाएगा हम सब मिलके उसको जिताएंगे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि एक को टिकट नहीं मिले तो आप पार्टी का नुकसान करो। और मैं आपसे भी ये निवेदन कर रही हूँ, जिसको भी टिकट मिला है वो हमारा सम्मानीय है, हमारे माथे का मोड़ है, आप उसको जिताओ। इस दीपक की ज्योति को जलाओ, घर घर जलाओ। हर व्यक्ति का बेटा है, इसको अपना बेटा मान करके सब मेहनत करो, और आने वाली 25 तारीख को पर्सनल बूथ पर जाकर के सब मेहनत करके इसको जिताओ। इसको ये मत समझो कि दीपक चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये समझो कि हम लड़ रहे हैं, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। इस तरह से इसको जिताओ और भारतीय जनता पार्टी को